अरे बोलो ना रे, कुछ बोलते नहीं तुम लोग। आगे नीचे लेता हूं मैं। इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट, log 100 is how much? Log 100 will be log 100 to the base 10. Log 100 to the base 10 is equal to, answer, log 100 to the base 10, ये वाला 2, so that is 2, minus log 4. Can I write log 4 as 2 raised to 2 upon 3 log 2? That is equal to 2 minus 2 log 2 upon 3 log 2. Value of log 2 is given, so it is 2 minus 2 into 0.3010 upon 3 into 0.3010. करो दोस्तों, मैथमेटिक्स अभी बचा है, तो 2 minus 0.3010 into 2, 0.602 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.903. कर लेना अभी। टू माइनस 0.602, 1.398 divided by 0.903 divided by 0.903, 1.581727574747. वही तो आंसर था, 82 बराबर है 1.5482, 1 पॉइंट, दैट इज 1 पॉइंट राउंड ऑफ करके आएगा ना, 14817 है, 82 राउंड ऑफ होके। क्या किया मैंने, log 25 टू द बेस 8, पहला बेस चेंज किया, so I got log 25 to the base 10 upon log 8 to the base 10. 25 को एक्सप्रेस किया 100 अपॉन 4. सर 100 अपॉन 4 ही क्यों किया? 100 का मेरे को log मालूम है, log 100 to the base 10 is 2, and वो 4 को I can always write 2 raised to 2, तो log 2 हो जाएगा, 2 log 2, and I know value of log 2. समझा? अरे समझा क्या? विद दिस ये एक्सरसाइज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्तों, एंटायर एक्सरसाइज ओवर, लॉग वाला। ओके, सो विद दिस रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम इज ओवर। अच्छा खासा लिया मैंने। इधर के कितने सम करवाए मैंने? इधर 25 के 25 सम कराए ऑल, और फिर इसके पहले आपको देखना है कितने सम किए, फिर बोलना नहीं कि कम सॉल्व किए सम।
देखो लॉगरिथम चालू करने से पहले उधर मेरे इधर दिख रहा है प्रिंटेड सम्स 35 किए मैंने, 35 ये सम किए, बाकी इधर उधर कुछ किया होगा बात की बात है, प्लस 25 60 सम्स किए मैंने, इसके बाद लॉगरिथम चालू किया था। सो दैट्स ओवर। क्या बचा अभी? रिवीजन तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया है, ये रिवीजन कम टीचिंग भी कर लिया, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन बचा ना। हेलो, यस, लेट्स स्टार्ट दैट आल्सो। थोड़ा बहुत हो जाएगा, उतना कर लेते हैं। अभी भी मेरे पास कितना बजे तक का लेक्चर है? 11 बजे तक का है ना, 15 मिनट है रफली, 12-13 मिनट है, हो जाएगा। गिव मी अ मिनट। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, उसमें भी कोरिलेशन चालू करने से, कोरिलेशन रिग्रेशन चालू करने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बाइवेरिएट डेटा। मालूम है बाइवेरिएट डेटा मतलब क्या होता है? When two datas are collected simultaneously, when two datas are collected simultaneously, एक साथ दो डेटा को एट अ टाइम, दो डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइवेरिएट डेटा। पहले x दे दिया, बाद में y दे दिया, वो नहीं, x एंड y साथ में देंगे, दैट इज कॉल्ड एज बाइवेरिएट डेटा। आएगा इधर देखो, when data is collected on two variables simultaneously, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, simultaneously, at the same time, that is at same time, they are known as bivariate data. Clear? Bivariate data, bivariate, bi means two, bicycle, bike, bi, binary, कंप्यूटर में बाइनरी बोलते हैं, बाय, बाय मीन्स टू, bivariate data, दो अलग अलग डेटा, ओके, दो चीज का डेटा, मे बी एज एंड सैलरी, मे बी मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एंड मार्क्स इन बुक कीपिंग, ऐसा साथ में ले रहे हो लोग। Frequency distribution derived from bivariate data is known as bivariate frequency. Frequency कैसे कर रहे आएगा? Frequency टेबल याद होगा ना, सिंगल यूनिवायरेट डेटा का, वैसे इधर भी करते हैं। Bivariate frequency distribution is prepared in the form of rows and columns. Bivariate frequency distribution is prepared in the form of rows and columns. Rows and columns मालूम है ना, ऐसा होगा ये रोज, एंड देन ऐसे हो गए वो कॉलम्स होंगे, एंड इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं, वही आएगा पॉइंट। जनरली डेटा ऑफ वेरिएबल x इज रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली एंड y इज रिप्रेजेंटेड वर्टिकली। Intersection of a row and a column is called as cell. Total number of cells is equal to number of rows into number of columns. ये cells हो जाएंगे। दोस्तों इसमें स्टैट्स में थ्योरी, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। इसमें स्टैट्स में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर आई एम गिविंग। मैंने देखा आपके पेपर्स और सब, तो वो देखने के बाद ही क्या किया, थ्योरी एक्सेट्रा सब डिस्कस करने को ले लिया मैंने। इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं मैं। आई नो ये लास्ट सम लेक्चर्स है, उसमें भी मैं थ्योरी बराबर से ले रहा हूं। सर्टन सेल्स मे नॉट हैव एनी टैली मार्क्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कोई कोई सेल में टैली मार्क्स नहीं होंगे। 2 मिनट रुको, समझेगा, एग्जांपल लिया मैंने। Bivariate frequency distribution table
is also called as, ये अलग अलग नाम है, joint frequency distribution table. Joint क्यों, क्योंकि दो जन का डेटा रहेगा ना, तो joint या two-way classification of two variables x and y. तो इसमें से समझा पॉइंट नंबर 1 क्या था? When data is collected on two variables, इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें मिलेंगे सारे. तो जब डेटा दो वेरिएबल का कलेक्ट किया जाता है तभी साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड एज बाइवेरिएट डेटा. Frequency distribution derived from bivariate data is known as bivariate frequency. Bivariate frequency distribution table is prepared in the form of rows and columns. Example next slide पे आ रहा है. Generally, data of variable x is represented horizontally and y vertically. Intersection of row and column is called as cell. Intersection दोस्तों ऐसे रहेंगे ना, ये रोज रहेंगे, ये रो हो गए, ये कॉलम्स. इधर 3 rows and 2 columns, R1, R2 and R3. 3 रो हो गए और 2 कॉलम लिए मैंने, तो इसमें सेल कितने हो गए? 6 सेल हो गए. 1 2 3 4 5 6. How to get number of cells? The number of cells is equal to number of rows into number of columns. अभी इस एग्जांपल में नीचे मैं कितने दिखा रहा हूं? 3 rows and 2 columns. So 3 into 2 6 cells हो जाएंगे. उसमें certain cells blank रहेंगे, that is 0 रहेगा, tally marks आएंगे नहीं. Bivariate frequency distribution table is also called as joint frequency distribution table, or it is also called as two-way classification of two variables x and y. Now bivariate data मतलब दो डेटा रहेगा. डेटा ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ 30 स्टूडेंट. डरो मत, 30 स्टूडेंट का डेटा नहीं ले रहा हूं मैं, 3 ही का लिया मैंने. इज 12 and 16. दोस्तों 12 पहले स्टूडेंट का डेटा है, 12 and 16. व्हाट इज 12? व्हाट विल बी 12? पढ़ो उसको जरा ठीक से. डेटा ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स है. 12, 16. 12 क्या होगा? व्हाट इज 12? वो स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं. 12 विल बी मार्क्स इन इंग्लिश, पहला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, ई लिखता हूं. एंड 16 इज मार्क्स इन हिंदी. फर्स्ट विल बी मार्क्स इन इंग्लिश एंड सेकंड विल बी मार्क्स इन हिंदी. सेकंड स्टूडेंट का 18 and 5. सो इंग्लिश 18, 5 हिंदी, 7 इंग्लिश, 14 हिंदी, so on. And then take class intervals as class interval दिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 on for both these subjects. इंग्लिश के लिए भी सेम है. और अभी देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा बनेगा. हॉरिजॉन्टली क्या लिया? मार्क्स इन इंग्लिश विच इज x एंड मार्क्स इन हिंदी विच इज y, वर्टिकल ले लिया. दोस्तों समझ रहा है क्या? डेटा भी डालेंगे हम लोग, समझ रहा है? हाँ. इंग्लिश के कितने क्लास इंटरवल्स है? 5. तो ये इंग्लिश के क्लास इंटरवल हॉरिजॉन्टली. एंड वर्टिकली जो क्लास इंटरवल है वो किसके है? हिंदी के है. क्या ऑलवेज ऐसा दोनों सेम ही रहेंगे? एक्स के लिए क्लास इंटरवल और वाई का क्लास इंटरवल सेम ही रहेगा? क्लास इंटरवल फॉर एक्स एंड वाई क्या ऑलवेज सेम ही होने चाहिए? नो. दोस्तों एक एग्जांपल ले लो ना, जस्ट वन सेक, स्क्रीन को ब्लैंक कर लेता हूं. सपोज आई एम कलेक्टिंग डेटा अबाउट एज एंड सैलरी साइमल्टेनियसली. एज एंड सैलरी का डेटा ले रहा हूं, तो डेटा कैसा रहेगा? फॉर एग्जांपल एज, कोई एम्प्लॉय का एज 27 है, उसकी सैलरी 30,000 है. दूसरा एम्प्लॉय है, उसका एज है 52, उसकी सैलरी है 79,000 एंड सो ऑन. क्या इधर क्लास इंटरवल दोनों जगह पे सेम ही लेंगे आप? एज के लिए क्लास इंटरवल फॉर एज एंड क्लास इंटरवल फॉर सैलरी सेम लेंगे? अरे बोलो ना रे. नहीं ना. मे बी एज के लिए एज का क्लास इंटरवल मे बी, आई एम सेइंग मे बी 0 to 40 and 20 to 40 and 40 to 60. एज के दो क्लास इंटरवल.
क्या सैलरी के भी ऐसे रहेंगे? नहीं, क्लास इंटरवल फॉर सैलरी मे बी क्लास इंटरवल फॉर सैलरी इज 10,000 to 20,000. Next, 20,000 to 30,000, and so on. 30,000. Let me go ahead. या इसको जरा ज्यादा कर लेते हैं. 10 to 30, 30 to 60, and let's say 60 to 90,000, and then 90,000 to 1,20,000. बस. अब क्या हो जाएगा? मैं एज ले रहा हूं. टेबल कैसा बनेगा? हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आई हैव टू मेक? एज के कितने क्लास इंटरवल दिए? हाउ मेनी क्लास इंटरवल्स ऑफ एज इज गिवन इन द क्वेश्चन? डियर स्टूडेंट, थ्योरी इंपॉर्टेंट है. कितने क्लास इंटरवल दिए एज के? जरा पार्टिसिपेट करो ना रे. एज के कितने क्लास इंटरवल दिए? 2. तो 2 कॉलम आएंगे ना? 2 कॉलम आएंगे. फर्स्ट वन is 20 to 40 class interval, और सेकेंड वन 40 to 60. एंड हॉरिजॉन्टल सैलरी के लिए कितने आएंगे क्लास इंटरवल? 1 2 3 4 आएंगे. 1. इधर आप क्लास इंटरवल लिखेंगे 1 2 3 4. तो कितने सेल तैयार हो गए? सेल कितने हो गए? सेल, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल सेल्स. सेल मतलब वो बॉक्सेस. टोटल सेल्स 8 हो गए ना? चलो अभी इधर डेटा डालते हैं दोस्तों. देखो पहले का डेटा कितना है इधर? 12 and 16. इंग्लिश में 12. इंग्लिश में 12 मतलब थर्ड कॉलम इधर आएगा ना? 10 to 15 में आएगा इंग्लिश. और हिंदी में कितना मिला है उसको? 16. मतलब इधर आएगा टैली मार्क. याद आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टैली मार्क डालते थे वो 1 2 3 4 फिर 5वां ऐसा करते हैं. याद आता है क्या टैली मार्क? हाँ, तो टैली मार्क डाल रहा हूं. तो इधर टैली मार्क डालने के लिए क्या बनाया मैंने? सेल बनाए. एक टैली मार्क डाल दिया. समझा क्या? इधर क्यों आया ये? 12 and 16 है ना? 12 and 16. सो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो इधर डाल दिया. नेक्स्ट 18,5 है. 18,5. 18 पहला 18 तो किधर जाएगा? इधर जाएगा. टिक मार्क मारता हूं मैं. 15 to 20 में जाएगा. और दूसरे मार्क्स कितने हैं? 5. तो सो 5 है. तो फर्स्ट में लेट मी पुट इट हियर ए एंड बी. किधर जाएगा टैली मार्क? ए में जाएगा, बी में जाएगा? 18,5 दो में से एक में जाना है. ए में जाएगा, बी में जाएगा. एग्जैक्ट 5 है. तो 5 विल कम इन 0 to 5 और 5 to 10. ए में या बी में? गिव मी आंसर एज ए और बी. बी में जाएगा. टैली मार्क इधर डाल दिया बी में. ओके. उसे 1-2 मिनट और लूंगा मैं और स्टॉप करूंगा. 1-2 मिनट रुको. 11 बज गया देखा मैंने. कल भी यहीं से चालू करूंगा बट इधर आएगा सेकेंड में. इधर टैली मार्क आएगा. थर्ड स्टूडेंट 7 and 14. 7 इन इंग्लिश सो इधर सेकेंड में आएगा. एंड 14 तो इधर आएगा टैली मार्क. तो ऐसे जब आप टैली मार्क डालेंगे तो क्या एवरी सेल में टैली मार्क्स रहेंगे? ऐसा और डालना है. 30 स्टूडेंट का डेटा है अपने पास बट टोटल 30 स्टूडेंट है. क्या हर एक सेल में कुछ ना कुछ आएगा? कोई सेल एम्प्टी रहेंगे क्या? कोई सेल ऐसा हो सकता है क्या? एज्यूम करो किसी को कम मार्क्स मिले नहीं. मतलब 0 1 2 3 4 किसी को मार्क्स नहीं है ना हिंदी में ना इंग्लिश में. तो ये खाली रहेगा. 30 में से एक भी स्टूडेंट को 0 1 2 3 4 ना इंग्लिश में है ना हिंदी में है तो खाली रहेगा. तो सर्टन सेल्स में रिमेन ब्लैंक. और लास्ट में क्या करेंगे? टोटल मारेंगे. इस कॉलम का टोटल इधर आएगा. टोटल इसका टोटल इधर आएगा. इसका टोटल इधर आएगा. इधर इसका टोटल और एक टोटल का टोटल इधर आएगा. ग्रैंड टोटल जीटी लिखता हूं. दैट इज ग्रैंड टोटल. वैसे इधर भी टोटल आएंगे. कल डिस्कस करते हैं. ओके.
विल स्टॉप हियर। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। चालू करें, अभी तक कोरिलेशन चालू ही नहीं किया। बाय वेरिएट डेटा के बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्योंकि कोरिलेशन में यू रिक्वायर बाय वेरिएट डेटा। थैंक यू, कीप अटेंडिंग, कुछ ज्यादा मालूम पड़ेगा। थैंक यू। बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।